ओम शांति। आज 19 जनवरी की मुरली है प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे कार्य व्यवहार करते बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहे, यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। क्या कहा बाबा ने? कार्य व्यवहार करते हुए बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहे, यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? उत्तर है, अनेक आत्माओं के आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रत्न बाप से मिले उनका दान करेंगे, उतना अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें किसका भी कल्याण होगा, उसके आशीर्वाद मिल जाएगी। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों को आप ही बुद्धि में आना चाहिए। हम अभी सब हैं रूहानी राही। हम सब अभी कौन है? रूहानी राही। तो हम रूहानी राही भगवान के आत्मिक संतान, परमात्मा के संतान आत्माएं हैं। भगवान बाप के पास आत्माओं को जाना है। ऐसे नहीं कहेंगे कि जीव आत्माओं को जाना है। जीव आत्माओं को शरीर छोड़कर वापस जाना है। कैसे? आत्मा स्वरूप में। जीव को छोड़ देना है, आत्मा अकेली जाएगी। तो मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं ना, फलाना बैकुंठवासी हुआ। तो बाबा कहते हैं, परंतु तुम जानते हो अच्छे व बुरे संस्कारों अनुसार पुनर्जन्म लेना पड़ता है। बुरे संस्कारों के कारण तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा चढ़ा हुआ है। चाहे इस जन्म का व उस जन्म जन्मांतर का चढ़ा हुआ है, वह अब तुमको योग बल से भस्म करना है। बाप को याद करना, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। काम चिता पर बैठने से पाप आत्मा बनते हैं। काम चिता पर बैठने से बाबा ने कहा पाप आत्मा बनते हैं, और इस योग अग्नि से फिर चढ़े हुए पाप भस्म होते हैं। तो ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि हम राही हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए धंधा आदि करते, हमारा बुद्धि योग बाप के साथ है, तो जैसे कि हम यात्रा पर हैं। इसमें थकना नहीं, बहुत पुरुषार्थ चाहिए। ज्ञान तो बहुत सहज है। प्राचीन भारत के योग की बहुत महिमा है, परंतु वह गीता सुनाने वाले कभी भी ऐसा नहीं कहते कि शिव बाबा ने योग सिखाया। गीता में दिखाया है, एक अर्जुन को ही बैठ कृष्ण सुनाते। ऐसी तो बात है नहीं। यह तो मनुष्य से देवता बनना है, और पांडव सेना है जरूर। पांडव की सेना को ही नॉलेज मिलती है, और पांडव पति ही देते हैं। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। आगे चलकर बहुत लोग कहेंगे, बरोबर गीता के भगवान ने 5000 वर्ष पहले ज्ञान दिया था, परंतु यह पता नहीं है कि किसने दिया था। कल्प की आयु का भी पता नहीं है। अपनी अपनी मत देते रहते हैं। गांधी गीता, टैगोर गीता, अंदर में नाम यही डालते रहते हैं। कृष्ण भगवान वाच अर्जुन प्रति लड़ाई भी दिखाते रहते हैं, परंतु लड़ाई की तो बात ही नहीं है ना। यहाँ तुम्हारी है योग बल की बात, उन्होंने नाम लगा दिया है लड़ाई का। जैसे चंद्रवंशी राम को वाण आदि दिए हैं, तो वास्तव में ज्ञान वाण की बात है, तो वह नापास हुआ इसीलिए निशानी दे दी है। तो त्रेता युगी राम सीता का भी चित्र देना पड़े। घराने तो होते हैं ना, तो त्रेता युगी राम सीता का चित्र दिया जाता है। सूर्यवंशी घराना, चंद्रवंशी घराना। चंद्रवंशी घराना कैसे? जैसे नाम के आगे चंद्र लगा दिया जाता, तो चंद्रवंशी रामचंद्र कृष्णचंद्र, इस तरह से। तो गीता में भी तो ऐसी बात लिखी हुई नहीं है ना। भगवान ने गीता सुना कर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन की, यह तो फिर जरूर है ना। गीता तो है जरूर,
आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। गीता किसका शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। वह हिंदू कह देते हैं, अपने को देवी देवता धर्म कह नहीं सकते क्योंकि अपवित्र है। यह जो कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, तो बिल्कुल ठीक बात कहते हैं। झूठ खंड में झूठे ही रहेंगे, सच खंड में तो सच ही है। तो सचखंड अर्थात सतयुग, तो सतयुग स्थापन करने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला सच बतलाते हैं। भारत जो पूज्य था वही अब पुजारी बन गया है। तो पूज्य जो होकर गए हैं उन्हों की पूजा कर रहे हैं। जो पूज्य घराना था वह अभी पुजारी है, इसलिए गाया जाता आप ही पूज्य आप ही पुजारी। पूज्य डायनेस्टी थी, अभी कलयुग में है पुजारी। शूद्र डायनेस्टी, तो सूर्यवंशी कुल, चंद्रवंशी कुल, तुम बच्चों को समझाना है कि भारत ऐसा था। तो चित्र है ना, तो सतयुग में भारत माला माल था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस समय क्या था? माला माल था। यह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते सिवाय परमात्मा के। यह वर्ण भी समझने के लिए जरूरी है। हम ब्राह्मण हैं, ऊंचे ते ऊंचे, इसको कहेंगे नया उच्च वर्ण। जब शादी करते हैं तो भी कुल को देखते हैं ना, तो तुम्हारा कुल बहुत ऊंचा है। भल ब्राह्मण तो दुनिया में वह भी बहुत हैं, जो लौकिक साधारण ब्राह्मण है वो बहुत हैं, परंतु तुम जैसा कोई नहीं है। संगम पर ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कुल जो होता है वह यह नहीं जानते कि यह नई बात है। ये नई बात है ना। तो बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण कुल के बारे में कोई भी नहीं जानता जो कि ब्रह्मा की संतान बनते हैं। तो मनुष्य समझते हैं उन्हों की शायद अपनी नई गीता बनी हुई है। वो सोचते हैं कि इन्हों की तो कोई नई गीता बनाई हुई है, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। यह तो तुम बच्चे जानते हो। बाप राजयोग सिखा रहे हैं, हम स्वदेवता बन रहे हैं, हम राजा स्थापन कर रहे हैं, ऐसा और कोई कह ना सके। वे तो जो पास्ट हो गए हैं उन्हों की कथाएं बैठ सुनाते हैं। यहाँ हम महिमा तो गीता की ही करते हैं ना, तो मनुष्य समझते हैं यह गीता को मानते। तुम जानते हो वह भक्ति मार्ग की गीता है, परंतु जिसने गीता सुनाई उनसे तुम अब डायरेक्ट सुन रहे हो। असली गीता कौन सी है? जो बाबा की मुरली है। बाबा कहते हैं आपको पता है ना, बंदर सेना भी मशहूर है। उस चित्र भी दिखाते हैं ना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो अब बंदर को तो यह नहीं कहेंगे ना, जरूर मनुष्य के लिए ही होगा। भल सूरत मनुष्य की, परंतु सीरत माना आदतें तो बंदर जैसी है ना, इसीलिए ह्यूमन बंदरों को कहा जाता है। बुरा मत सुनो, कान बंद कर दो, ये सब बातें किसके लिए कहा? मनुष्यों के लिए कहा। तुम बच्चे जानते हो यह पुराना शरीर, इससे कुछ न कुछ होता रहता है। कोई की स्त्री मरती है तो कहते पुरानी जूती गई, फिर नई खरीद लेंगे। शिव बाबा को तो चाहिए भी पुरानी जूती। नई जूती अर्थात नया शरीर, उसमें तो आना ही नहीं है बाबा को। तो बाबा ने कहा मुझे तो पुरानी जूती ही चाहिए होती है, मैं तो पुराने शरीर में ही आता हूँ। जो नए थे नया था, वही तो अब पुराना हुआ ना। बाबा कहते हैं नंबर 1 में 84 जन्म इसने लिए हैं ब्रह्मा बाबा ने। तो जो नंबर 1 पावन सर्वगुण संपन्न है उसको भी पतित बनना पड़े तब फिर पावन बने। 84 जन्मों का हिसाब है ना। आप ही पूज्य, फिर आप ही पुजारी। वही श्री नारायण जब खुद पुजारी बनते हैं तो नारायण की बैठ पूजा करने लगते हैं। वंडर है ना। देखो पिछाड़ी के जन्म में लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे, यही ब्रह्मा अपनी ही पूजा कर रहे थे क्योंकि पता ही नहीं था। परंतु देखा लक्ष्मी दासी बन पाँव दबा रही है तो वह अच्छा नहीं लगता था उनको, तो लक्ष्मी का चित्र उड़ाकर सिर्फ नारायण का रख दिया। वही आत्मा फिर पुजारी से पूज्य बनती है। तत्त्वम वह भी होना ही था। तो सिर्फ एक तो नहीं होगा ना। फिर सतयुग में बच्चे पैदा होंगे तो वह भी तो प्रिंस प्रिंसेस होंगे ना। अब तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं वापस ले चलने के लिए। जानते हो कि हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, पुनर्जन्म सतयुग में मिलेगा, इसलिए अब स्थापना हो रही है। तुम जानते हो कि बरोबर ऐसा अटल अखंड सुख शांति का राज्य था। तुम कोई को भी यह समझा सकते हो कि हम राजयोग प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। कोई कहते हैं कि फलाने संत के पास गए हमको बहुत शांति मिली, परंतु
ये तो हुई अल्पकाल क्षण भंगुर की शांति, करके 10-20 को मिलेगी। यहाँ तो दुनिया का सवाल है। सच्ची सच्ची शांति तो सतयुग में ही रहती है। जो सयाने बच्चे हैं वह कल्प पहले माफिक अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कई नई नई गोपिकाओं को घर बैठे एक बार ज्ञान मिलता है तो खुशी का पारा चढ़ जाता है। कल एक युगल बाबा के पास आया था, उस समय की बात बता रहे। तो बाबा ने समझाया, बच्चे तुम बाप से बेहद का वर्षा नहीं लेंगे। आधा कल्प नरक में गोते खाकर दुखी हुए, अभी भी वही अच्छा लगता है क्या? क्या एक जन्म के लिए विष नहीं छोड़ सकते हो? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए पवित्र नहीं बनेंगे क्या? बोला है तो डिफ़िकल्ट। बाबा ने कहा, काम चिता पर बैठने के लिए जिस्मानी ब्राह्मण ने तुम्हारा हथियाला बांधा, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो। तो कहा आपको सहायता देनी पड़ेगी। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो सहायता जरूर मिलेगी। तो देखो सहायता कैसे मिलती है, शिव बाबा की याद से सहायता मिलती है। अगर ठान लो तो क्या नहीं हो सकता, बाबा ने कहा। बोला हाँ बाबा आपको ही याद करूँगा। झट बाप से हथियाला बंधवा लिया, अंगूठी भी पहनी बाबा की। यह बाप दादा है ना, बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे तुम पवित्र नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में भी नहीं चल सकोगे। तो यह अंतिम जन्म पवित्र नहीं बनने से तुम राजाई खो बैठेंगे। इतना थोड़ा समय भी तुम पवित्र नहीं रह सकते। अब समय ही क्या बचा है। बाबा तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार कर रहे हैं, तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाते हो। अगर बाप का नहीं मानोगे तो समझेंगे इन जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई भी नहीं है। एक होते हैं हद के मूर्ख, दूसरे होते हैं बेहद के मूर्ख। यहाँ पर ऐसे नहीं बैठ सकते जो वायुमंडल को खराब करे, हंस मंडली में मलेच्छ बैठ ना सके। बाप कितना श्रृंगार करके लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि माया फिर बिल्कुल कंगाल बर्थ नोटे पैनी बना देती है। भले कोई के पास 50 करोड़ हैं तो भी बर्थ नोटे पैनी है, क्योंकि यह सब तो भस्म होना है। साथ में तो सच्ची कमाई ही जाएगी ना, साथ में क्या चलेगी, सच्ची कमाई चलेगी। ये सब धन संपत्ति यहाँ का जो सब कुछ है यही छूट जाएगा। बाबा राय देते हैं बच्चे सेंटर्स खोलते जाओ, मनुष्यों का बैठ श्रृंगार करो, परंतु यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलने वाला भी अच्छा हो, जो किसको समझा सके या दूसरे को खोल कर दे तो वह भी बैठ समझावे, तो उनके आशीर्वाद से भी भरपूर हो जाएंगे। बल तो मिलता है ना, 21 जन्म के लिए फ़ायदा है। ऐसा कोई होगा जो बाप की श्रीमत पर ना चले। कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। विघ्न तो पड़ेंगे, बांदेली गोपिकाओं पर कितने सितम होते हैं, इसमें निर्भय होना होता है। बाप की महिमा निर्भय निर्वैर है ना, बाप की महिमा कितनी सुंदर बाबा की महिमा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे हमारा किसी से कोई वैर नहीं, बाप श्रृंगार कराते हैं, बाप तो सजावट करते हैं, तुम्हारे अंदरूनी श्रृंगार करते हैं। उनकी सर्विस स्वीकार करनी चाहिए। बाबा क्यों नहीं, हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे, हमारा तो इसमें बहुत कल्याण है, हमारे पीछे बच्चों आदि का भी कल्याण है। हर एक को सच्ची यात्रा पर चलने का रास्ता बताना चाहिए। झगड़ा होगा, अबलाओं को सहन करना पड़ता है, नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का ही नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ से हमारे कुल का निकल पड़े, फिर भल प्रजा लायक भी बने, औरों को भी प्रजा लायक बनावे, यह भी अच्छा है। प्रजा भी तो बनानी है ना, मनुष्य से देवता बनाना यह कार्य बाप के सिवाय कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मणों ऊंचते ऊंच, वह है नीचते नीच। तुम हंस, वह बगुले हैं। तो हंस क्या खाता है, मोती चुगता है, बगुले कीड़े खाते हैं। तो हंस और बगुला किसे कहते हैं, जो भगवान के बच्चे बनते हैं और ज्ञान पर चलते हैं, और जो नहीं बनते हैं और उन्हीं के साथ रहते हैं तो उनको बगुले कहते हैं। तो जरूर झगड़ा होगा ना फिर। एक तो इतना सुंदर भगवान के ज्ञान पर चलने वाला, दूसरा मलेच्छ गंध खाने वाला, तो अत्याचार तो होंगे। माया रावण ने सबको बर्बाद कर दिया है, बाप आकर आबाद करते हैं, सॉल्वेंट बनाते हैं। सारा जड़ ही यही गंदगियों से है, परंतु मनुष्य गंदगी छोड़ नहीं पाता है। पिछाड़ी में बादशाही जब तुम्हारी होगी, जब तुम सॉल्वेंट बनते हो। लड़ाई के बाद भारत माला माल बनता है, वह तो जानते नहीं कि इस महाभारी लड़ाई के बाद भारत स्वर्ग बनता है।
तो अब बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए ना, भाषण भी रिफाइन करना चाहिए, शंख ध्वनि करनी चाहिए, नहीं तो कहेंगे इनके पास शंख ही नहीं है। भल कमल फूल समान है, चक्र भी है, परंतु शंख तो नहीं है। बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा ही मुझे प्रिय है। गोपियाँ भी मुरली पर मस्त होती थी ना, कृष्ण ने तो मुरली नहीं सुनाई। यह तो है कृष्ण की आत्मा का अंतिम जन्म, जो कि चक्कर लगाकर आई है। अब इनको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो यह है पुरानी दुनिया, इनको फारकती देनी है। अब तुम नई दुनिया के मालिक बन रहे हो विनाश से पहले। पुरानी दुनिया को फारकती देते हो, अगर फारकती नहीं देंगे तो नई दुनिया से योग भी नहीं लगेगा। रावणपुरी में 63 जन्म दुख भोगते हैं, अब इनको फारकती दे दो, देह सहित जो भी कुछ है इन सभी को फारकती दे दो, फिर तुम अकेली आत्मा बन मेरे पास आ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है ज्ञानी तू आत्मा बन, शंख ध्वनि करनी है, हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी है, अपनी प्रजा तैयार करनी है। ज्ञानी तो आत्मा बन, शंख ध्वनि करनी है, हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी है, अपनी प्रजा तैयार करनी है। दूसरा, बुद्धि से पुरानी दुनिया को फारकती देना है, माना त्याग देना अंदर से, नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना है। निर्भय निर्वैर बनना है, निर्भय निर्वैर बनना है और नई दुनिया से दिल लगाना है, पुरानी दुनिया से दिल को हटा लेना है। बाबा का वरदान है, व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्वबंधन मुक्त भवा। प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह में और पदार्थों में फंसना नहीं है। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित ना करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आ जाएगा। इसलिए व्यक्त भाव से आते भी, व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकर्षण में नहीं आना, तभी न्यारी और प्यारी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। आज के लिए लवलीन स्थिति का अनुभव त्याग तपस्या बाबा ने दिया है। परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो तो चेहरे की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होंगी जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठा करके भी नहीं देख सकती। किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाए, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, पूर्ण हो जाए। ओम शांति।